गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रैक्टिकल की क्लास लेंगे जिसके अंदर आज हम किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्यूशन की ओस्टवाल्ड विस्कोसीमीटर के से विस्कोसिटी को निकालेंगे। इस प्रैक्टिकल में का जो सिद्धांत है वो ये है कि नीटा 1 अपॉन नीटा 2 इक्वल टू T1 अपॉन D1 अपॉन T2 अपॉन D2, जो आपको अपनी स्लाइड में नज़र भी आ रहा है। यहाँ पर जो नीटा 1 है वो जो फर्स्ट लिक्विड होगा उसकी विस्कोसिटी है, T1 D1 जो है फर्स्ट लिक्विड का टाइम और डेंसिटी है, और नीटा 2 सेकेंड लिक्विड की विस्कोसिटी है, T2 D2 जो है वो सेकेंड लिक्विड जो होगा हमारा उसका टाइम और डेंसिटी है। इसमें हम जो है जो विस्कोसिटी निकालेंगे उसके अंदर हम इथाइल अल्कोहल का यूज़ करेंगे। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारे ऑपरेटर्स हैं उनको हम अच्छे तरीके से धो लेंगे, स्टैंड पर उनको सीधा करके लगा देंगे। उसके बाद हमें जो विस्कोमीटर होगा, जो अभी आपको गुप्ता सर करके दिखाएंगे, विस्कोमीटर होगा, उसके अंदर जो उसका बल्ब होगा उसके ऊपर और नीचे 2 निशान होंगे, वहाँ तक आपको लिक्विड को खींच कर लेके जाना है। उसके बाद आप अपना उंगली से प्रेशर हटाएंगे और आपके जो लिक्विड के गिरने का टाइम होगा उसे आप नोट करेंगे। इसके बाद हमने यहाँ एक टेबल दी हुई है, उसके अंदर की सारी कैलकुलेशन आपको भरनी है। अब ये प्रैक्टिकल कैसे करना है ये अभी आपको गुप्ता सर करके दिखाएंगे। सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। बहुत टिपिकल सा काम है कि ई लेक्चर पे हम आपको प्रैक्टिकल करना सिखा रहे हैं, और ये समय की आवश्यकता है, मजबूरी है हमारी, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि हमें आज ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर, ये इस तरह का 2 आर्म का, जिसमें कि एक आर्म में बबल ऊपर है, दूसरे में ये बबल नीचे है। इस तरह का ये हमारा एपरेटस ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर है। जैसा सुमन मैडम ने बताया था आपको कि इसमें जो ऊपर बल्ब है इसमें ये 2 आपके साइन आपको नज़र आएंगे, एक ऊपर है, एक ये नीचे है। ये जो लिक्विड का वॉल्यूम है, इसी वॉल्यूम के नीचे आने का समय हमें नोट करना है। जिस तरह से मैंने पकड़ रखा है उसी तरह से आपको ये पकड़ना है, क्योंकि यदि हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे तो बीच से ये ब्रेक होने की संभावना है। आप इस रूप में इसको पकड़ेंगे। करना क्या है प्रैक्टिकल, सबसे पहले वाटर, जल लेंगे और जल को जिस आर्म में नीचे बल्ब है उसमें इस जल को भरेंगे, और भरने में लगभग भरा हुआ है ऑलरेडी पहले से ही, ये आधा बल्ब हम वाटर भर लेंगे। भरने के बाद जिस तरह से पिपेट से आपने पुरानी कक्षाओं में वॉल्यूम, डेफिनेट वॉल्यूम पिकअप किया था, उसी तरह से यहाँ भी हमें करना है। ये जो ऊपर बल्ब है इस साइड से शक करना है हमें। जो हमारा यहाँ गोल साइन है उससे ऊपर तक इसको शक करने के बाद यहाँ उंगली दूसरी आर्म पे टाइटली कर देनी है। अब जैसे पिपेट में करते हैं, जो हमारा डिजायर्ड साइन है वहाँ तक इस वॉल्यूम लेवल, वाटर लेवल को लाना है। यहाँ तक लाने के लिए क्या करना है, हमें इस उंगली को हटाना नहीं है। इस उंगली पे जो हमने प्रेशर डाल रखा है कि ये वाटर लेवल नीचे ना आए, बस इस प्रेशर को कम करते जाना है। प्रेशर हम कम करेंगे, ये देखो लेवल नीचे आ रहा है, नीचे धीमे और धीमे, और इस तरह से जहाँ डिजायर्ड साइन है और वहाँ पे फिर टाइट कर लेंगे। तो ये डिजायर्ड साइन तक हमारा वाटर वॉल्यूम आ चुका है। अब इसके बाद आपके पास जो घड़ी होगी या स्टॉप वॉच देंगे हम आपको, स्टॉप वॉच, और यहाँ स्टॉप वॉच में ये सेकंड वाली सुई हमने यहाँ ये
नोट करा टाइम और ये छोड़ दी, उंगली रिलीज कर दी। अब यहाँ से इस तक आने में जो टाइम लगना है वो हमें घड़ी में यहाँ नोट करना है। ये टाइम हमारा लगभग वाटर के साथ अभी हम जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 13 सेकेंड फर्स्ट रीडिंग में आया है, जो स्लाइड में भी दिखाया गया है। जो आप स्लाइड में देख रहे होंगे, यहाँ पर हमारा जो पहला जो डिस्टिल्ड वाटर है उसके साथ जो रीडिंग आ रही है वो 13 आ रही है। इसी तरीके से हमने इसे दूसरी बार, तीसरी बार और चौथी बार किया है और जो रीडिंग है वो 13, 14 फिर वापस 13 और 14 आई है औसत। अब इन चारों का हमने औसत निकाल लिया, तो जो T1 है वो हमारा 13.5 आ गया है। अब इसके बाद दूसरा जो दिया गया द्रव है उस द्रव को हम उसी में, मैं यहाँ दूसरा ऑस्टवाल्ड विस्कोमीटर यूज कर रखा है, दूसरे वाले में उस दिए गए दूसरे द्रव को हम वही जहाँ नीचे वल्व है उस आर्म से भरेंगे, आधा तक भरेंगे। आधा भरने के बाद फिर वही कंडीशन, ऊपर वाले वल्व की आर्म से इसको शक करेंगे। निशान से ऊपर तक शक करेंगे, प्रेशर रिलीज करेंगे, निशान तक लेके आएंगे। ये निशान तक आ चुका है और अब इसको रिलीज कर देंगे। फिर टाइम नोट करेंगे घड़ी से, जो दिया गया द्रव है उसके द्वारा। इस तरह से 4 रीडिंग इसकी लेंगे। और इस तरीके से आप देखिए, आपको यहाँ अपनी स्लाइड में दिख रहा है कि हमारी पहली रीडिंग 20, दूसरी 19, फिर 19, फिर 20 आई है। इन चारों का औसत निकाला तो जो T2 है उसकी वैल्यू 19.5 आ गई। अब इसके बाद आपके पास यहाँ ये कैलकुलेशन है, गणना है, जिसमें फॉर्मूले में हम नीटा 2 निकालेंगे। जो निकालने के बाद आप ये खुद गणना करनी है और जो रिजल्ट आएगा कि दिए गए द्रव की 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर विस्कोसिटी 11.32 पॉइज है। तो इस तरह से ये अपने केमिस्ट्री प्रैक्टिकल की रिकॉर्ड लेके आनी है। रिकॉर्ड में शुरुआत में यहाँ अपना नाम, कॉलेज, ये सब भरना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे इस तरह से, मैं पिछली साल की दिखा रहा हूँ आपको, जो काम में नहीं आती तो हम फिर क्या करते हैं, इनको हम ब्रेक कर देते हैं। फिर इसके बाद ये यहाँ पे एक्सपेरिमेंट 1 डालोगे। फिर ये बुक में लिख रखा है, उद्देश्य, ऑब्जेक्ट लिखोगे, प्रिंसिपल लिखोगे एंड देन सारा वो जो मैडम ने लिखा है उस तरह का आप ये रिकॉर्ड आज की डेट में डाल के बना लोगे। जब कभी भी कॉलेज खुलेंगे हम यहाँ साइन कर देंगे। उम्मीद है आप लोगों की समझ में आया होगा। जब खुल जाएंगे तो फिर हम आपको प्रैक्टिकल कराएंगे, लिखने का काम आपसे हो जाएगा। धन्यवाद।